हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज अमावस्या हैं, तो चलो बनाते हैं खीर पूड़ी। और सुबह के बज चुके हैं 6, तो झाड़ू पोछे सब लग चुके हैं। नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स चलो खीर पूड़ी बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। बने रहना मेरे ब्लॉग में। फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने चावल डाल रखे हैं, इसमें चावल उबल रहे हैं। और इतने में खीर में डालने के काजू किशमिश को छील के रेडी कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये गोला है, बादाम काजू किशमिश। तो चलो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मैं गोले को और ये काजू बादाम को थोड़े बारीक बारीक काट लेती हूँ। और फिर ये, क्योंकि ये खीर में डालने के इनसे थोड़ा सा टेस्टी बन जाती है खीर। इलायची तो थी नहीं, और मैंने बोला भी नहीं हस्बैंड से कि आप इलायची ला के दो, क्योंकि बोलो तो फिर एक चीज़ यूँ करें, एकदम में तो कोई चीज़ मंगवाती नहीं है, बार बार एक एक चीज़ के लिए बोलती रहती है। तो मैंने बोला तो है नहीं, और मैं इन्हीं से काम चला लेती हूँ आज तो। क्योंकि काम चलाना भी चाहिए, घर चलाना हो तो छोटी सी चीज़ घर में हो, उसी में कुछ होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं यही डाल के अपना काम चला लेती हूँ। इधर मैंने भगोनी में चावल रख दिए थे, तो ये भी उबल गए हैं, और इतने मेरे ये भी रेडी हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सब ऐसे काट के रेडी कर लिए हैं। ये काजू है, ये बादाम है, ये गोला है, ये किशमिश है। और इधर देखिए मेरे चावल भी उबल गए हैं। तो चावल उबल चुके हैं, अब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ, और ये काजू बादाम भी डाल देती हूँ इसमें। क्योंकि 1 किलो की थैली ला के रख रखी थी, तो बच्चों ने तो पिया नहीं था। तो आधे दूध में ही मैं खीर बनाऊंगी। आधे किलो दूध में खीर हमारे लिए, छोटी सी फैमिली है तो हमारे लिए बहुत काफ़ी रहती है। आधे को मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और आज अमावस्या थी, तो सुबह सुबह सारा काम करके नहा धो के, और मुझे खीर पूरी सुबह जल्दी में उठकर बनानी पड़ी है। अब इसमें दूध डाल दिया था, तो थोड़ा सा पानी भी, क्योंकि प्योर दूध था तो पानी नहीं था बिल्कुल भी, चावल उबले थे उसी का पानी था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। और मेरे बाल धोए थे ना, तो गीले गीले से थे, बार बार ऐसे मुंह पर इन पे आ रहे थे। तो मैंने बाल के भी देखो पानी चूस के फेंक दिया, और बाल को भी पहले बांध लेती हूँ। क्योंकि बाल अगर ऐसे रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। जब तक मेरे बाल बंध नहीं जाते ना, तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। जूड़ा बना लूँ या चोटी बना लूँ, मुझे बनाने के बाद ही चैन पड़ता है। खुले बाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने आटा लगा के रेडी कर रखा था, और मैं जब तक मेरी खीर बन रही है, ये गैस पे खीर रख दी है मैंने, जब तक मैं कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ, और गोले और पूड़ी इस प्लेट में बेल के रख देती हूँ। फिर एकदम से मैं, क्योंकि एक एक पूड़ी निकालूंगी, छोटी छोटी कढ़ाई है मेरी, तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो मैं फटाफट निकालती रहूँगी फिर। तो चलो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने गोला बना लिया है, और अब मैं पूड़ी बना के इस प्लेट में डाल देती हूँ। क्योंकि मैं कढ़ाई में तेल लेके पूड़ी बनाऊँ ना, तो चिपकती नहीं है चकले बेलन के। तो मैं कढ़ाई में से तेल ले लेके पूड़ी बना रही हूँ। और मैं पहले इसमें 2-5 पूड़ी एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर हमें दिक्कत नहीं होएगी, जल्दीबाजी नहीं होएगी। हम फटाफट से बनाते भी रहेंगे, और पूड़ी को निकालते भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज बताओ अमावस्या थी, तो अमावस्या हम तो अमावस्या पूजते हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं पूजता। जिनको जो मानते हैं उसी को जो ही पूजते हैं। तो हम तो पितृदेव मानते हैं। जैसे हमारे बड़े बूढ़े गुजर जाते हैं, तो उनके लिए हम अमावस्या, हर महीने की अमावस्या आती है, उसको हम बड़े बूढ़ों के भोग लगाते हैं।
तो हमारे कई जगह पे ये होता है, औरतें अपने आप निकाल के लगा देती हैं। हमारे औरतें पूजा नहीं कर सकती क्योंकि वो बड़े हैं, तो बड़ों की पूजा जो औरतें जो भी आती है बहू बेटी वो कभी नहीं करती है। हमारे हस्बैंड जी ही, आदमी होंगे जेंट्स होंगे वो ही पूजा करेंगे, औरत हमारी पूजा नहीं कर सकती है। कोई मजबूरी हो जाओ किसी चीज़ की तो पूजा कर ले मजबूरी में, नहीं तो ऐसे हमारी औरतें पूजा कभी भी नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए मेरी खीर पूरी बन चुकी है और हस्बैंड जी मेरे पूजा कर रहे हैं। ये मेरे दोनों बच्चे हैं। आज मुझे कहीं जाना है तो मैं थोड़ी जल्दीबाजी में कर रही हूँ सभी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जोत नहीं आ रही थी। आग पे जैसे हम घी और धूप डालते हैं तो जोत आ जाती है, तो जोत नहीं आ रही थी। तो हस्बैंड जी कोशिश कर रहे थे बहुत ज़्यादा। अब देखिए जोत आ गई है और मैं भी उधर जाके बैठ गई, तो मैं भी हाथ जोड़े बड़े बूढ़े का आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो बच्चे भी मेरे देखो गीले बाल है, तो मैं बच्चों की भी अभी ये पूजा कर ली है। बच्चे खाना खा ले फिर उसके बाद इनके बाल वाल बना लूँ, क्योंकि मुझे 8:30 बजे वाली ट्रेन में मुझे निकलना है। और देखिए मेरे हस्बैंड थोड़े मजाकी है, मजाक में रहते हैं, तो ऐसे कर रहे हैं मेरे छींटे मार रहे हैं, यूँ कह रहे हैं इसको ठीक रखे। तो देखो फ्रेंड्स अब ये हमारे जो पितृदेव को पूज के जो खाना होता है वो हम नहीं खा सकते हैं। जो कन्या होती है, लड़कियां होती है वो ही खाती है, लड़के भी नहीं खाते हैं। या गाय को दे दो। तो हमने पूजा कर ली है और देखो ये मेरे दोनों बच्चे अब लड़कियां खाना खा रही है और हस्बैंड जी बाहर मेरे पौधे हैं मनी प्लांट के और तुलसी का, तो उसमें जल चढ़ाने चले गए हैं। तो मैंने तब पूरी निकाल ली थी, पूरी निकाली थी। अब मैं कल शाम के मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो उसका थोड़ी सी पिट्ठी बना के रख रखी थी। तो मैं सोच रही थी कि कचौड़ी बना लेती हूँ बच्चों को आलू की, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी बहुत पसंद करती है कचौड़ी खाना। तो मैंने कचौड़ी भी बना ली थी। ज़्यादा तो बनेगी नहीं, 5-6 बनेगी तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ दोनों बच्चे खा लेंगे। मुझे कहीं जाना है तो वहाँ भी बच्चे मांगेंगे तो मैं पैक करके ले जाऊँगी, तो बच्चे वहाँ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। शाम तक बच्चे आराम से खा सकते हैं। खीर पूड़ी को मैं कहाँ तक भर के रखूँगी बताओ, खीर क्योंकि गर्मी का टाइम है तो खीर ख़राब भी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी कचौड़ी अब ऐसे बन चुकी हैं और अब हम खाना खाएँगे दोनों मिलकर। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं हस्बैंड जी के साथ में खाना खा रही हूँ, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे ही जाएंगे आज। हस्बैंड तो जाएंगे नहीं, हस्बैंड जी तो ड्यूटी जाएंगे। तो सुबह के 8:30 बज गए, तो ये मान रहे नहीं थे कि यूँ कह रहे थे 2-4 घास खा लो, वहाँ भी ले जाना, वहाँ बाद में खाना। तो मैं 2 पूड़ी मैंने खा ली थी हस्बैंड जी के साथ में, क्योंकि उनकी भी बात मानना ज़रूरी होता है। तो मैंने खा ली थी। बच्चों को जब पूजा की रोटी बची थी, पूड़ी खीर बची थी, तो बच्चों ने वो खा ही ली थी और हम दोनों खा लेते हैं। और फ्रेंड्स अब खाना हो चुका है हमारा और मैं बर्तन धो लेती हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे जाना है अभी। तो बच्चों को भी रेडी करना है और मुझे भी रेडी होना है, तो मैं फटाफट से काम करती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स अब बर्तन धुल चुके हैं और मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ। इनके तेल भी नहीं डाला था, क्योंकि आज इनके भी बाल धोए थे मैंने और मेरे भी बाल धोए थे। तो मैं इन्हें रेडी कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है। क्योंकि शाम को मुझे वापस आना भी है, ट्रेन पकड़नी है वापस और जाना भी है। तो मैं इनको रेडी कर देती हूँ फटाफट और मैं भी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी तो मुझे स्टेशन तक छोड़ के आएंगे, हमारे साथ वो जाएंगे नहीं, वो तो ड्यूटी जाएंगे। तो मैं मेरी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी मेरी वीडियो। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।